वैसा तो यूं ही बदनाम है साहब जिस्म बेचते बेचते, यहां तो पत्रकार बदनाम है ईमान बेचते बेचते। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं उस ईमानदार पत्रकार की जो ईमानदारी का चोला पहनकर ना जाने कितने करोड़ लोगों को आज तक ठगता आ रहा है। जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जो सामने है, जिसका वीडियो है, उस पे वो फैक्ट चेक करते हैं और फैक्ट चेक करके ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बात नहीं बोले थे। सबसे पहले मैं सौरभ द्विवेदी का उस वीडियो को मैं आपके सामने दिखाता हूं और उसके बाद बोलिएगा मत, फैक्ट चेक मेरे पास भी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। वीडियो तो आपने देख लिया जिसमें साफ तौर पर सौरभ द्विवेदी ने ये देश के सामने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट वो है जो सौरभ द्विवेदी ललन टॉप आज तक ग्रुप कह रहा है। फैक्ट भी दिखाएंगे आपको, लेकिन एक बात मैं आपको आज बता देता हूं कि ये सो कॉज जितने भी राष्ट्रभक्त चैनल आज मौजूद हैं वो कभी राष्ट्रवादी ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। वो तो बस वक्त का पहिया आज राष्ट्रवादियों के साथ है, इसलिए राष्ट्र के गुणगान कर रहे हैं। कल अगर वही लेफ्ट विचारधाराओं के पास ये देश चला जाता है, कल फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो यही सौरभ द्विवेदी हो, वो चाहे सुधीर चौधरी हो, ये सबसे पहले एंटीनो माइनो के पैरों तले गिरे मिलेंगे। फैक्ट दिखा रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि सौरभ द्विवेदी और उनके पीछे की कहानी क्या है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। यहां तो वीडियो साक्षात प्रमाण है। सौरभ द्विवेदी, आप कौन सा फैक्ट चेक कर रहे थे और कौन सा फैक्ट के आधार पे आपने अपने ऑफिशियल ललन टॉप चैनल पे जो बकैती पेल दी है वो क्या है, हमको जरा ये बताइए। एक्सपोज हो गए हो आज पूरे देश के सामने कि किस तरह से सौरभ द्विवेदी चीनी मीडियाओं के साथ मिलकर, उस लेफ्ट विचारधारा के मीडिया के साथ मिलकर देश को गुमराह कर रहा। यूं ही बदनाम है रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पत्रकार। ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम मुस्लिम भक्त हैं, लेकिन ये जो चोला ओढ़े हुआ है, इसका कई वीडियो में आप देखे होंगे कि ये भगवा रंग का गमछी पहनकर जयचंद बने फिर रहा है। जो ये सौरभ द्विवेदी, इसने किस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश की। क्या वो शब्द मनमोहन सिंह के नहीं थे जो खबर फर्स्ट ने दिखाया अभी स्क्रीन पे? क्या वो शब्द, मैं फिर से बोल रहा हूं, मनमोहन सिंह के नहीं थे? क्या मनमोहन सिंह का क्लोन मेरे वीडियो में बोल रहा है? मनमोहन सिंह ही ना बोल रहे हैं कि प्रमुखता देश के संसाधन पे पहला अगर किसी का हक है तो वो मुसलमानों का है। तो हिंदू कहां गए भाई? और अगर नरेंद्र मोदी खुलेआम हिंदुओं का समर्थन करते हैं तो आपकी क्यों लग जाती? तो जितने भी राष्ट्रभक्त हैं इस चीज को गौर से देखें और ऐसे ललन टॉप चैनल, वो चाहे XYZ जितने भी चैनल हैं, इनको बाइकआउट करिए। ये भ्रमित कर रहे हैं देश को। आज के डेट में प्रेस जो है वो जानते हैं, आज के डेट में ये जो पत्रकार बने फिर रहे हैं ये प्रेस्यावृत्ति कर रहे हैं। एक नया टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं, प्रेस्यावृत्ति। मेरा जो वीडियो ही स्टार्ट हुआ था, मेरा वीडियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, ये प्रेस्यावृत्ति के शिकार हैं। वैश्या अपने जिस्म को बेचती है, ये अपने वजूद तक को बेच बैठे। चंद सिक्कों के लिए ये देश को बेच देंगे, बेच रहे हैं। क्या फैक्ट चेक कर रहे हो? फैक्ट चेक के नाम पे जिस तरह से नेशनल मीडिया और खास करके ललन टॉप जैसे चैनल ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, ये अक्षम्य है। इसे देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी पे आज तक सवाल नहीं उठा था।
और आज खबर फर्स्ट और एटीएस आप पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं कि आप गलत हो। सौरभ द्विवेदी, आज के बाद देश आपको इसी नाम से जाना जाएगा कि सौरभ द्विवेदी जो है वो चीनी मीडिया है, वो पैसा लेता है, कम से कम देश को ना बेचो। और क्या गलत कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने? सनातन की हित की बात करना क्या गलत है? हिंदुत्व पे अडिग रहना क्या गलत है? राष्ट्र की बात करना क्या गलत है? और अगर ये गलत है तो ये गलत ही सही, हम भी गलत है। अगर हमारे देश की बात करना अगर ललन टॉप को लगता है कि गलत है, संसाधन पे अगर ललन टॉप को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का हक पहले होना चाहिए जबकि हिंदुस्तान हमारा देश है, तो मैं कहता हूं इस देश में संसाधन पे पहला हक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, लेकिन पहला हक अगर किसी का हो तो वो हिंदुओं का होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे धर्म से लेकर हमारे संस्कृति तक को कुचलने का जिस मजहब ने काम किया, सबसे बड़ी बात है कि हम उसे अपने मुल्क में पनाह दे रहे हैं। ऐसे ही बड़े पत्रकारों को अब से खबर फर्स्ट और एटीएस एक्सपोज करता रहेगा जब जब ये गलती करेंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए खबर फर्स्ट और एटीएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस सौरभ द्विवेदी का वीडियो आप एक बार जाइए ललन टॉप पे भी देखिए, गलत लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सौरभ द्विवेदी का होश ठिकाना लग जाए।